हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इंग्लिश फन चैनल में। तो आज हम जानेंगे 10 इंटरेस्टिंग डेली यूज वोकैबुलरी और उनके हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो पहला है हैसल, जिसका मतलब है परेशानी। और इसका पहला एग्जाम्पल है, आजकल की जिंदगी में ट्रैफिक एक बड़ी परेशानी बन गई है, जिसका इंग्लिश में मतलब होगा ट्रैफिक हैज बिकम अ मेजर हैसल इन टुडेज लाइफ। और इसका दूसरा है, ये काम बिना किसी परेशानी के होना चाहिए। और इसका इंग्लिश में मतलब होगा दिस टास्क शुड बी डन विदाउट एनी हैसल। और दूसरा वोकेब है स्पॉइल स्पोर्ट, जिसका मतलब है कबाब में हड्डी। और इसका पहला एग्जाम्पल है खेल के दौरान कबाब में हड्डी मत बनो, जिसका इंग्लिश में मतलब होगा डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट ड्यूरिंग द गेम। और इसका दूसरा है, उसने पार्टी में आकर कबाब में हड्डी का काम किया, जिसका इंग्लिश में मतलब होगा ही केम टू द पार्टी एंड एक्टेड एज अ स्पॉइल स्पोर्ट। और थर्ड वोकैब है लीथल, जिसका मतलब है जानलेवा। और इसका पहला एग्जाम्पल है जहर जानलेवा था, जिसका इंग्लिश में मतलब होगा द पॉइजन वाज लीथल। और इसका दूसरा है सांप का डंस जानलेवा है, जिसका इंग्लिश में मतलब होगा द स्नेक्स बाइट इज लीथल। और फोर्थ वोकब है मोरोस, जिसका मतलब है उदास। और इसका पहला एग्जाम्पल है वह बहुत उदास और निराश था, जिसका इंग्लिश में मतलब होगा ही वॉज वेरी मोरोस एंड डिस्पॉन्डेंट। और इसका दूसरा है वह पूरी रात उदास और निराश था, जिसका इंग्लिश में मतलब होगा ही फेल्ट मोरोस ऑल नाइट। और फिफ्थ वोकब है कैंडिड, जिसका मतलब है साफ दिल। और इसका पहला एग्जाम्पल है वह बहुत साफ दिल है, जिसका इंग्लिश में मतलब होगा ही इज वेरी कैंडिड। और दूसरा है उसने बहुत ही साफ जवाब दिया, जिसका इंग्लिश में मतलब होगा ही गेव अ वेरी कैंडिड रिस्पॉन्स। और सिक्स्थ वोकिब है कनाड, जिसका मतलब है अफवाह। और इसका पहला एग्जाम्पल है वह एक झूठा अफवाह फैला रहा है, जिसका इंग्लिश में मतलब होगा ही इज स्प्रेडिंग ए फॉल्स कनार्ड। और इसका दूसरा है उसने झूठ बोलकर एक बड़ा अफवाह फैलाया, जिसका इंग्लिश में मतलब होगा ही स्प्रेड अ बिग कनार्ड बाय टेलिंग अ लाई। और सेवंथ वोकब है स्निफ, जिसका मतलब है सूंघना। और इसका पहला एग्जाम्पल है उसने ठंडी हवा को सूंघा, जिसका इंग्लिश में मतलब होगा ही स्निफ्ड इन द कोल्ड एयर। और इसका दूसरा है उसने फूलों को सूंघा ताकि उनकी खुशबू महसूस कर सके, जिसका इंग्लिश में मतलब होगा शी स्निफ्ड द फ्लावर्स टू एंजॉय द फ्रेग्रेंस। और एट वोकेब है मटीरियलाइज, जिसका मतलब है अमल में लाना या साकार होना। और इसका पहला एग्जाम्पल है उस विचार को अमल में लाना जरूरी है, जिसका इंग्लिश में मतलब होगा इट इज इंपॉर्टेंट टू मटीरियलाइज द आइडिया। और दूसरा है कई सालों की मेहनत के बाद उसके सपने साकार हुए, जिसका इंग्लिश में मतलब होगा हिज ड्रीम्स मटीरियलाइज्ड आफ्टर years ऑफ हार्ड वर्क। और नाइन्थ वोकेब है स्लर्प, जिसका मतलब है घूंट। और इसका पहला एग्जाम्पल है उसने अपने सूप को जोरदार आवाज के साथ पिया, बिना शोर की परवाह किए, जिसका इंग्लिश में मतलब होगा शी स्लर्प्ड हर सूप लाउडली, नॉट केयरिंग अबाउट द नॉइज। और दूसरा है कुत्ता कटोरे से पानी चुसक चुसक कर पीने लगा, जिसका इंग्लिश में मतलब होगा द डॉग बिगैन टू स्लर्प वाटर फ्रॉम द बोल। और लास्ट वोकब है मिटिगेट, जिसका मतलब है कम करना। और इसका पहला एग्जाम्पल है इस समस्या को कम करना जरूरी है, जिसका इंग्लिश में मतलब होगा इट इज इंपॉर्टेंट टू मिटिगेट दिस इश्यू। और दूसरा है नई नीति का उद्देश्य देश में बेरोजगारी को कम करना है, जिसका इंग्लिश में मतलब होगा द न्यू पॉलिसी एम्स टू मिटिगेट अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग इंग्लिश जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।